चलिए आज हम बनाते हैं सभी की फेवरेट दही पापड़ी चाट, वो भी बहुत ही आसानी से, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी हुई है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को देख लेते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक हम कोई बड़ी परात या कोई बड़ा बर्तन ले लेंगे, जिसमें हम लगा लेंगे डो। तो यहाँ पर हमने छन्नी को रख लिया और इसमें डाला है हमने 1 कटोरी मैदा और 2 बड़े चम्मच हमने डाल दी है सूजी। सूजी ज़रूर डालिएगा, इससे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। तो इसको हम छान लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैदा और सूजी को हमने छान कर ले लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले में हमने यहाँ पर लिया है आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन और स्वाद के अनुसार नमक। तो हमने सारी चीज़ों को इस मैदा में मिक्स कर देना है। तो पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर हम ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। हमने यहाँ पर लिया है 3 चम्मच ऑयल, और चम्मच आप देख सकते हैं ये नॉर्मल जो हम घरों में खाने के लिए चम्मच यूज़ करते हैं, हमने वही चम्मच लिया है। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है और अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पर हम चम्मच से नहीं मिक्स करेंगे, चम्मच को हम हटा देते हैं और इसको हम हाथों से मिक्स करेंगे। जब हम हाथों से मोयन लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर पापड़ी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी करारी बनकर रेडी होगी। तो इसको हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, और तब तक हमें मिक्स करना है जब हम इसकी एक मुट्ठी बांध कर देखें तो ये अच्छे से बंध जानी चाहिए। तो चलिए ये मुट्ठी बांध लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मुट्ठी बांधी तो परफेक्ट मोयन हो गया है। तो अब हम इसमें नॉर्मल पानी ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो लगाएंगे। तो इसको हम अच्छे से मसल के चिकना करके इसका डो बना लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पर डो बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरह का सख्त डो हमें लगाना है और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल, और ऑयल अच्छे से लगाकर और इसको हम कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। रेस्ट पर ज़रूर छोड़िएगा, नहीं तो आपकी पापड़ी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। अब वापस से 15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे तो डो अच्छे से सेट हो गया है, और इसको हम मसल के एक बार वापस से फिर से चिकना कर लेंगे। अब आप चाहें तो रोलिंग बोर्ड ले लीजिए, नहीं तो आप किचन स्लैब पर ही इसको रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे ये किचन स्लैब पर ही इसको डो को हम मसल के चिकना कर लेंगे, और इसकी एक हम बड़ी सी लोई बना लेंगे और इसी पर हम इसको रोल कर लेंगे। तो पहले हम एक लोई बना लेते हैं। तो ये हमने जितना डोल बनाया था बस उतने हम पूरी इसकी एक लोई बना लेंगे बड़ी सी, और अब हम इसको बिल्कुल पतला पतला बेल लेंगे। तो इसको हम पहले बेल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमें किस तरह की बेलनी है। आप हो सके जितना पतला इसको बेल सकते हैं उतना पतला आप इसको बेल लीजिए, क्योंकि जब ये पतली पतली हम बनाएंगे तभी अच्छे से ये क्रिस्पी करारी बनेंगी। और इनको आप पूरे 1 महीने भी स्टोर करके रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस आप जब मोयन लगा रहे हैं तो मोयन के लिए आप ऑयल लीजिए, और ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए, नहीं तो ज़्यादा समय रखने के बाद ऑयल की एक स्मेल आने लगती है। तो आप कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लीजिएगा मोयन के लिए। तो बस इसी तरह जब हम इसको रोल कर लेंगे तो लीजिए ये हमने पूरी लोई को बिल्कुल पतला पतला रोल कर लिया है। और अब हम ले लेंगे यहाँ पर एक कोई चम्मच या चाकू, तो उससे हम इसमें कर लेंगे होल, क्योंकि हमें ये फुलाकर पूड़ियाँ नहीं बनानी है, हम इसमें होल करेंगे तभी भाई पापड़ी बनकर रेडी होगी। तो हम फॉग ले लेंगे, इसकी सहायता से हम इसमें कर देंगे होल। आप चाहें तो चाकू की सहायता से भी कर सकते हैं। तो होल करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से पूरे में हम इस तरह से ये कर लेंगे, और जब आप ये करेंगे तो ये पापड़ी बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होगी। तो पहले हम ये कर लेते हैं। और आपको ये पापड़ी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनकर रेडी होगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम कटोरी नॉर्मल सी ले लेंगे जो सभी के घरों में होती है। आप चाहें तो कुकीज़ कटर भी ले सकते हैं, और साइज़ में ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। आप देखते होंगे कि मार्केट में जब हम पापड़ी चाट खाते हैं तो वो छोटी छोटी ही होती हैं, तो उसी साइज़ में ही हम इसको कट करेंगे। अगर आपके पास कटोरी ना हो तो आप कोई ग्लास भी ले सकते हैं, और इस तरह से हम इसके ऊपर कट के निशान लगा देंगे। तो पहले हम जितनी हमने पूरी पूड़ी बेली है इसको हम अच्छे से निशान लगा लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर ये अच्छे से हमने निशान लगा लिए, और जो एक्स्ट्रा डो है, एक्स्ट्रा जो हमने पूड़ी बेली थी, इसको हम इस तरह से निकालेंगे।
तो हमें सारी जो हमारी पापड़ियाँ हैं वो मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से। एक बार में ही बहुत सारी पापड़ी बनकर रेडी हो जाएंगी। तो जो एक्स्ट्रा डो है पहले हम इसको हटा देते हैं। तो ये लीजिए, ये पापड़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डो है वापस से इसको हम एक लोई बना लेंगे और वापस से फिर इसको हम बेल लेंगे और इसको हम पापड़ी की तरह कट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ये पापड़ी है ये तो बनकर रेडी हो गई है, तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसे हम इस तरह से एक एक के ऊपर एक भी रख लेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आप पापड़ी बना रहे हैं उसका डो आप थोड़ा-सा सख्त ही लगाइएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। आप देख सकते हैं हमने एक के ऊपर एक सारी पापड़ी डाल दी है और जो वापस से हमारा जो डो बचा था इसको हम फिर से रोल करके और इसकी भी हम पापड़ी कट कर लेंगे। तो आपको ये पापड़ी चाट की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आजकल रमज़ान चल रहे हैं, तो आप चाहें तो इस रेसिपी को रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप मेहमानों के लिए भी बनाकर रख सकते हैं। तो इधर हमने गैस पे चढ़ा दिया है ऑयल, ऑयल को गर्म होने देते हैं। और इधर हमने जो पूड़ी हमने बेलनी थी वो भी हमने बेल ली है। अब हम इसमें कर लेंगे होल। होल ज़रूर करिएगा, नहीं तो आपकी पापड़ी नहीं बनेगी, वो पूड़ियाँ बन जाएंगी। और जब आप उसको फ्राई करने के बाद थोड़ी समय रखेंगे तब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करिएगा। फटाफट से कटोरी की सहायता से इसको हम कट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारी पापड़ी जो है बनाकर रेडी कर लेंगे। पापड़ी चाट शायद ही किसी को नहीं पसंद हो, सभी की पसंद है। चाट किसी भी तरह की हो सभी को बहुत पसंद आती है। तो आप इस तरह से इनको बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। जब कभी आपके घर में कोई मेहमान आए या फिर आपका कुछ हल्का फुल्का चाट खाने का मन कर रहा है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अब हम यहाँ पर जो वापस से डो बचा है इसको भी साइड में रख देंगे। तो लीजिए, ये पापड़ी हमने सारी उठाकर हाथ पर इकट्ठी रख ली हैं, आप देख सकते हैं। और ऑयल गर्म हो गया है तो इनको हम इसी तरह से एक साथ डाल देंगे। घबराइएगा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और बहुत अच्छे से ये एक एक पापड़ी अलग हो जाएगी। ऑयल को हम बिल्कुल हाई फ्लेम पर गरम नहीं करेंगे, इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पापड़ी को हमें फ्राई करनी है। और इसको अच्छा सा कलर आने तक और क्रिस्पी करारे होने तक ही हमें फ्राई करनी है। तो इसको हम इस तरह से हल्के हाथों से चलाते जाएंगे और अभी आप खुद देखेंगे कि ये पापड़ी सारी देखिए अपने आप ही अलग होती जाएंगी। जैसे जैसे ये ऊपर की लेयर सिकती जाएगी अपने आप ही सारी पापड़ी अलग होती जाएंगी। लीजिए इस तरह से। तो हम सारी पापड़ी को पहले अलग कर लेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे एक भी पापड़ी ये फूली नहीं है, तो इसका मतलब हमारी पापड़ी अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगी। और इसे अगर हम बनाकर रखेंगे ना तो ये पूरे महीने भी रखी रहेगी ना, बस एयर टाइट कंटेनर में आपको रखनी पड़ेगी। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगी, क्रिस्पी करारी बनी रहेंगी। तो आपका जब कभी भी मन करे तो आप इसे पापड़ी चाट या फिर आप यहाँ पर कोई भी चाट बना रहे हैं तो उसमें पापड़ी की जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम उलट पुलट कर लो फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से कर लेंगे फ्राई। तो इसको पहले हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम हमें यहाँ पर लो कर देनी है, हाई फ्लेम पर हमें बिल्कुल भी इनको फ्राई नहीं करना है। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा लेकिन ये बहुत बढ़िया रेसिपी बनकर रेडी होगी। अगर आप कभी बनाते हैं और आपकी पापड़ी फ्राई होने के बाद कुछ समय रखने के बाद सॉफ्ट हो जाती है, तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी। तो लीजिए, इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई कर लिया और अब हम इसको निकाल लेते हैं। और इनका एक्स्ट्रा ऑयल हटाते हुए इनको हम एक प्लेट में निकालेंगे। बाकी की बची जो पापड़ी है ऑयल में हम उनको फ्राई होने के लिए डाल देंगे। आप चाहें तो एक एक करके ऐसे अलग डालिए, चाहे इकट्ठा डालिए। आप इसकी आवाज़ सुनिए, आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कि पापड़ी कितनी क्रिस्पी करारी बनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पापड़ी बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हुई है। इसी तरह से हम सारी पापड़ी को फ्राई कर लेंगे और वापस से जो जितना हमारा डो बचा था उनको भी हम एक साइड
पापड़ी बना लेंगे, उनको हम बेल कर पापड़ी में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी पापड़ी बनकर हो गई हैं रेडी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो पापड़ी तो बनकर रेडी हो गई है, लेकिन अभी बारी आती है इसको सर्व करने की। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक आलू का मसाला। तो यहाँ पर हमने बॉइल्ड आलू लिए हैं, हमने 2 आलू लिए हैं जिसे हमने हाथों से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मूंग की दाल, जो हमने यहाँ पर स्प्राउट बनाकर रखे थे, ये हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर काले वाले चने बॉइल्ड भी ले सकते हैं, नहीं तो आप भी मेरी तरह ये मूंग की दाल, जो अंकुरित दाल होती है, वो ले सकते हैं। आपको इसका वीडियो देखना है कि दाल को कैसे स्प्राउट बनाते हैं, तो आप हमारे स्प्राउट चाट की रेसिपी देख सकते हैं। उसमें हमने प्रॉपर बताया है कि किस तरह से आप स्प्राउट बना सकते हैं। तो अब आप इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, काला नमक, सफ़ेद नमक, मिर्ची पाउडर, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर। तो सारे मसाले हम इसमें डाल के और अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर आलू का मसाला बनकर हो गया है रेडी। तो चलिए अब हम बारी आती है, कर लेते हैं पापड़ी की प्लेटिंग। तो सबसे पहले प्लेट में पापड़ी को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सारी पापड़ी को इस तरह से प्लेट में पहले अरेंज कर लेते हैं। और पापड़ी के ऊपर हमने आलू का मसाला बनाकर रेडी किया था ना, हम वो इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो जब हम ये आलू का मसाला बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची कट करके और हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर नहीं डाला है, आप चाहें तो, आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं। सारी पापड़ी के ऊपर अच्छे से इस मसाले को हम लगा देंगे। और उसके बाद में इसमें डालेंगे, हमने दही लिया है, फिटा हुआ मीठा वाला दही। ये आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि दही पापड़ी चाट और दही के बिना तो अधूरी है। तो यहाँ पर आप ये वाला फिटा हुआ दही, जो इसमें हमने हल्की सी चीनी डालकर अच्छे से इसको फेंट लिया है, वो हम पापड़ी के ऊपर डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे यहाँ पर मीठी चटनी, जिसे हमने गुड़ और इमली की चटनी बनाई है। इसका वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे मीठी चटनी। तो बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा, तो खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। एक बार ज़रूर आप बनाइएगा इस रेसिपी को। तो अब बारी आती है हरे धनिए की चटनी। तो यहाँ पर हमने ली है हरे धनिया वाली चटनी। तो ये चटपटी सी चटनी, इसको भी हम कर देंगे ऊपर से गार्निश। तो पहले हम इसको अच्छे से सारी पापड़ी के ऊपर सारी चटनियाँ अच्छे से डालेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर हमने हरी चटनी को भी अच्छे से पापड़ी के ऊपर डाल दिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। हरे प्याज के बाद आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्ची और हरा धनिया को भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं यूज़ किया है हरी मिर्ची और हरा धनिया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक वाले सेव। तो लीजिए, यहाँ पर पापड़ी चाट बनकर रेडी हो गई है। साथ में थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर भुना जीरा पाउडर और चाट मसाला। तो सारी चीज़ें डालने के बाद में यहाँ पर चटपटी सी दही पापड़ी चाट बनकर हो गई है रेडी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। पापड़ी को बनाकर आप पूरे महीने स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो लीजिए, ये दही पापड़ी चाट आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर हम पापड़ी आपको दिखा देते हैं कैसी बनी है। लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी करारी बनी है और इसको आप चाहे कितने दिनों भी रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी। तो आप भी मेरी तरह ये क्रिस्पी करारी पापड़ी चाट घर पर ही बनाना चाहते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, तो ज़रूर बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।